वीरेन जी, खाना खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे। थोड़ा सा तो खा लीजिए प्लीज। तुम लोगों को जरा भी बुरा नहीं लग रहा है ना? मेरी माँ मर गई और तुम्हारा आराम से खाना पीना चल रहा है। तुम भी खुश तो बहुत होगी ना कि मेरी माँ मर गई है। एक सांस से बढ़कर कुछ माना नहीं तुमने उन्हें आज तक, है ना? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों अम्मी जी के जाने पे खुश होंगी? रहने दो तुम सबके लिए माँ पूरी थी और मुझसे प्यार करती रही हो। उन्होंने जो भी गलत किया ना मेरे लिए किया। आज उनका साया मेरे ऊपर से उड़ गया है। बहुत अकेला पड़ गया। वीरेन जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, पर अब आपको अपनी जिंदगी के साथ आगे क्या करना है उसका फैसला आप ही को करना है। खाना रख रही हूँ, खा लीजिएगा जब भूख लगे। बोला ना भूख लगी तो खा लूंगा। तुम पीछे क्यों पड़ जाती हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी जी कहाँ है? कहाँ है मतलब? जहाँ इंसान मरने के बाद जाता है वहीं है। आंटी जी कैसे मर सकती है? पर तुम क्या बोल रही हो? न्यूज़ नहीं देखी क्या तुमने? देखी है मैंने न्यूज़, पर ये भागने का प्लान आंटी का था ना, तो इतनी लापरवाह तो वो नहीं है कि वो खुद ही जल के मर जाए। अरे मुझे क्या मालूम? ना मैंने माँ को जेल से भागने की ट्रेनिंग दी थी, ना घासलेट जलाकर आग में पानी मारने की। तुम मेरे जख्मों पे क्यों नमक छिड़क रही हो? हैं? हमारे प्लान का क्या होगा अब? कुछ नहीं होगा। माँ मर गई है और उनके साथ प्लान भी खत्म हो गया। तुम अपने खानदान को लो और अपने गांव निकलो यहाँ से, बोरिया बिस्तर उठा के। कुछ नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से। रीत बेटा, अच्छा हुआ बेटा तुम सही समय पर आ गए। जाओ जल्दी से कपड़े बदल आओ, शारदा जी की शोक सभा में बैठना है। सॉरी आंटी, मैं इस शोक सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहती। रीत, कैसी बहू हो तुम? अरे तुम्हारी बुआ सास मरी है और तुम उनकी शोक सभा को पीठ दिखा के जाना चाहती हो? अरे उनके खातिर नहीं, अपने फूफा ससुर की तरफ रुक जाओ, जिसे तुमको हमेशा अपनी बेटी माना है। सॉरी मामा जी, पर आपको कोई हक नहीं है हमारे घर के मामलों में बोलने का। आप नहीं जानते कि बुआ जी ने मेरे साथ क्या क्या किया है, मेरे परिवार के साथ क्या क्या किया है। मैं वो दुख कभी नहीं भूल सकती जो इनकी वजह से मुझे और ध्रुव को झेलना पड़ा है। मेरे मम्मी पापा को छीन लिया इन्होंने मुझसे, यहाँ तक कि नीता आंटी की मौत की जिम्मेदार भी यही है। वीरू, नहीं बेटा, कुछ मत कहना। रीत बिल्कुल सही कह रही। भले आज शारदा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके किए हुए गुनाहों की छाप आज भी इस घर पे है और हम में से उसे कोई भी भुला नहीं सकता, कोई भुला नहीं सकता। तो मामा जी, आपको बुआ जी के जाने का शोक मनाना है, आप मनाइए। मुझे मजबूर मत कीजिए यहाँ बैठने के लिए। रीत बेटा, मैंने माना तुम्हारी सासू माँ से तुम्हारी बनती नहीं थी, लेकिन ये मत भूलो बेटा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक बहू होने के नाते तुम्हें भी अपने सारे शिकवे गिले मिटा देने चाहिए बेटा। इतनी कड़वाहट दिल में रखने से ना शरीर में सिर्फ बीमारियां ही पैदा होती हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ आंटी, लेकिन अगर मैं यहाँ बैठी तो मेरे मम्मी पापा का अपमान होगा और ये मैं नहीं करना चाहती। प्लीज अपने माता पिता की इज्जत के साथ साथ थोड़ी अपने पति की भी इज्जत रख लो, वो भी यहीं बैठा है। रीत, तुम सही हो रीत, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। इनफैक्ट मुझे भी यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मेरा यहाँ बैठने का रीजन यही है कि गलत इरादे से ही सही बुआ जी ने मुझे और मेरी बहन को पाला है। तुम्हें यहाँ बैठने के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। इनफैक्ट ये तुम्हारा बड़प्पन है रीत कि तुम इस घर में ये शोक सभा होने दे रही। थैंक यू राघव।
ये दोनों फिर से एक दूसरे का साथ देने लगे हैं। ऐसे तो ये दोनों करीब आ जाएंगे और मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? कहीं वीरू भैया मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? I'm sorry, रीत। तुम्हें वहाँ इतना सब सुनना पड़ा। आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है राघव। नहीं रीत, मैं उन्हें रोकना चाहता था पर नहीं राघव, जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया उसके बाद तो आपको सॉरी कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि कितनी आसानी से मैंने कह दिया ना कि मैं शोक सभा में नहीं बैठूंगी, लेकिन आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा वहां बैठना। हाँ रीत, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी मम्मी मेरे लिए माँ से कम नहीं थी, और मेरी अपनी माँ, उन्हें भी तो बुआ जी ने मुझसे छीना था। लेकिन वो शोक सभा वीरू भैया और प्रतीक के लिए थी। मैं उनके लिए वहां खड़ा होना चाहता था बस। मैं समझ सकती हूँ राघव, और सिवाय वीरू भैया के पूरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा उस सभा में बैठना, क्योंकि कहीं ना कहीं बुआ जी ने सबको चोट पहुंचाई है। लेकिन मैं फिर भी सॉरी कहना चाहती हूँ अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो, पर सच यही है। नहीं रीत, तुम्हें सच कहने के लिए कभी भी सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू राघव। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, हम अभी आ रहे हैं। ओके। इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं? राघव, यहाँ आने से पहले मैं वो क्लब गई थी जहाँ उन्नति पे अटैक हुआ था। वहाँ पे मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी और हमें वो इंसान का पता चल गया है जिसने उन्नति पे अटैक किया। हमें लगता है शायद वही है, और विराज ने वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के साथ शेयर की है और उनका फोन आया था कि उन्होंने कल्प्रिट को पकड़ लिया। कौन है वो आदमी? वही स्कैमस्टर जिसने उन्नति को प्यार का झांसा देके उससे पैसे लूटे थे। आप चेंज कर लीजिए, मैं बाकी रास्ते में बताऊंगी। हाँ। बोल, क्यों मारा था उसे? बोल, क्यों मारा? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात, माशूक बन के लड़कियों को फंसाता था ना, तो अब मान क्यों नहीं लेता उस लड़की पर तूने हमला किया था? मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, मेरी बात मानो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? एक एक बीते हुए पल में मैं यही सोच रहा था कब तुम मेरी आंखों के सामने आएगा और मुझे उधर जान से मार दूंगा। अब जाके तुम मेरे हाथ। मिस्टर राघव रुके, मिस्टर राघव रुके, वरना हमें आपके खिलाफ एक्शन लेनी होगी। रुके, ले लीजिए आपको जो एक्शन लेना है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं।